आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं होगी। लाइन नहीं लाइन नहीं। नहीं है, ये चल रहा है, इन्वर्टर से है। इन्वर्टर पर खींच लिया इन्वर्टर चल रहा है इन्वर्टर पर। कोई बात नहीं, जो जानकारी हमको मैं आपको बस शेयर करूँ। आपको एमए करने के बाद ओबी में एज ए शिक्षक विभाग यदि एमए आपने कर दिया है, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी आपको लेना पड़ेगा। क्या क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगा? आपको पीजी डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इन सारे फील्ड में यदि आप पीजी डिप्लोमा का कोर्स कर लेते हैं, तब क्या है कि आपको जॉब का स्कोप बढ़ेगा। तीसरा है पॉजिटिव साइकोलॉजी। एक नया ब्रांच है पॉजिटिव साइकोलॉजी। मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 25-26 साल पुराना संस्था है, एक ब्रांच है यह। इस कंसेप्ट को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था मार्टिन सेलिगमैन। सेलिगमैन ने ही एक बार 1998 के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, वहाँ APA के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था कि हम लोगों ने बहुत दिन तक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि की बात किया। यही केवल मानव का पक्ष नहीं है, मानव का पक्ष क्या है, कुछ पॉजिटिव साइड भी है। क्या पॉजिटिव साइड है? आदमी में हैप्पीनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके वेल बीइंग को कैसे इम्प्रूव करें, और इसको इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके होंगे। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, माइंडफुलनेस क्या होता है, पॉजिटिव स्कूलिंग क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। इस सब की भूमिका आदमी के प्रोग्रेस होने में कितना है, इन सारी बातों की पढ़ाई जो होता है वह पॉजिटिव साइकोलॉजी में होता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी चूँकि नया ब्रांच है, इस ब्रांच का भी ढेर सारे उपयोग हैं। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमने बताया था ढेर सारे थेरापी का, वैसे ही पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी ढेर सारे थेरापी की चर्चा की गई है, जिसके थ्रू आपने पॉजिटिव ट्रेट या प्रो सोशल बिहेवियर आप में डेवलप हो सकता है। जिसमें कुछ टेक्निक का नाम है, जिसमें एक का नाम है माइंडफुलनेस टेक्निक, दूसरा का नाम है रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसको हम कहते हैं PPI, पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशन। इस इंटरवेंशन प्रोग्राम के थ्रू किसी व्यक्ति में पॉजिटिव एस्पेक्ट को आप बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा समाज में आजकल हर आदमी भागा भागे के दौर में गुजर रहा है। सभी लोगों में काफ़ी लेवल पर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जिस कारण क्या होता है उसमें वर्क एफिशिएंसी उसका घट जाता है। तो वर्क एफिशिएंसी बढ़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आदमी के बिहेवियर का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावे। तो उसमें भी जो जॉब प्रोस्पेक्ट वही है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में मोटे तौर पर होता है। थोड़ा सा अंतर है उसमें, दोनों के थेरापी के टेक्निक जो है अलग अलग है, क्लिनिकल का अलग है और पॉजिटिव साइकोलॉजी का अलग है। तो मोटे तौर पर यह 3 तरह का जो है जो ब्रांच है, 3 तरह के ब्रांच के बारे में आपको हमने बताया है। अब आपको यह निर्णय लेना है कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। फिर से हम बता दें कि केवल स्पेशल पेपर ले लेने से जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा आपका नहीं बढ़ेगा, तब तक कि उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स MA करने के बाद आप नहीं कर लेते।